일로 와봐. मुझे याद आया जब मैं 18 साल का था और मैंने देखा कि क्लास का एक टफ लड़का मेरे बेटे को बुली कर रहा था। मेरा उकसाने वाला रवैया देखकर बुली ने सीधे मेरी तरफ बास्केटबॉल फेंका। मैंने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। उसने मुझसे बॉल वापस फेंकने को कहा। मैंने पास देने का नाटक किया, जिससे वह डर गया और अपना सिर ढककर भाग गया। बेइज्जत महसूस करते हुए बुली मुझ पर झपटा, लड़ने को तैयार। लेकिन ठीक समय पर एक टीचर आ गया और उसने उसे रोक दिया। वह सिर्फ धमकी देकर चला गया। उसके बाद जितना मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे उतना ही गुस्सा आया। तो मैं शांत होने के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर पर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि कैशियर मेरी बेटी है। 너, 씨! 네가 왜 여기 있어? 네? 너 독서실 써야 될 시간 아니야? वो लड़की मुझसे पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा कि मैं असल में कौन हूँ। तभी स्टोर की मालकिन ये पूछने आई कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि मैं उसका पिता हूँ। वो मुझ पर चिल्लाई, पूछा कि क्या मैं पागल हूँ। मैं तुरंत अपना आपा खो बैठा और उसे अपने ही पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत करने के लिए डांटा। बोलते बोलते मैंने उसे अपने साथ घर खींचने की कोशिश की। वह बुरी तरह जूझ रही थी। ये देखकर मालकिन ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी। मेरे पास उसे छोड़ने और अपने साथ आने के लिए कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने शीशे में अपनी परछाई देखी और जम गया। मैं असल में अपने 18 साल के रूप में वापस आ गया था। मेरा चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसके बाद मैं अपने दोस्त मार्क को ढूंढने गया। उसने मुझे चोर समझ लिया और एक फोटो खींच ली और मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा साफ देखा, वो जम गया। मैं बिल्कुल फोटो में उसके जवान रूप जैसा दिख रहा था। शांत होने के बाद मैंने मार्क को फिर से जवान होने के बारे में बताया। उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं इस उम्र में वापस आ गया था, तो मैंने क्या करने का प्लान बनाया। मैंने अपने 2 निराश करने वाले बच्चों के बारे में सोचा और मार्क से अपने पिता होने का नाटक करने को कहा, ताकि वह मुझे वापस हाई स्कूल भेज सके। बस ऐसे ही मैंने मार्क के बेटे के तौर पर एडमिशन ले लिया। बस इत्तेफाक से मुझे अपनी बेटी के साथ एक ही क्लास में डाल दिया गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे तुरंत याद आ गया कि कल क्या हुआ था। क्लास शुरू होने के थोड़ी देर बाद मुझे मेरी पत्नी का फोन आया। मुझे अभी भी दोबारा स्टूडेंट बनने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं फोन उठाने के लिए खड़ा हो गया। टीचर ने मुझे जोर से रुकने के लिए कहा। मुझे रेस्टरूम जाने का बहाना बनाना पड़ा। फोन पर मेरी पत्नी ने मुझसे जल्दी करने और डिवोर्स के लिए डेट तय करने को कहा। मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूं और जल्दी से फोन काट दिया। जैसे ही मैं स्टॉल से बाहर आया, मैंने सुना कि कोई दूसरे स्टॉल के अंदर बंद है। मैंने दरवाजा खोलने में मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला कि अंदर फंसा हुआ मेरा बेटा था।